हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर बूस्ट। तो आपका बीपीएससी का जो आंसर की है वो रिलीज हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और तभी मैं आपको बताया था कि जो आपका बीपीएससी है इसमें 5 सवाल जो हैं आपके वो डिलीट होने वाले हैं। और तब मैंने कहा था कि 2 आंसर कम से कम है जो चेंज होने जा रहे हैं। बाद में आगे के डिस्कशन के बाद 5 आंसर को चेंज कर दिया गया है। पर मैंने जैसा कहा था कि 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे वो डिलीट हो चुके हैं और वो वीडियो पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल कितना ऑथेंटिक है और कितनी सही सोर्स से हम लोग आपको जानकारी देते हैं ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। साथ में जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो कमेंट ऐसे ऐसे आने लगे कि चेयरमैन आपके ये लगते हैं वो लगते हैं करके। और साथ में कोई चैनल है इंडिया टॉप वाले, वो भी आपको ये बताए थे, तुरंत ही आकर के ये बताए थे कि ये फर्जी न्यूज है। पर कितना फर्जी है कितना सही है आप वीडियो उपलब्ध है, मैं आपको कहूँगा कि फिर से आप वो वीडियो को एक बार और देख लें। तो इस वीडियो में मैं आपको कटअप बताने वाला हूँ कि 5 सवाल डिलीट हो गए हैं और 5 बदले गए हैं। इसके बाद कटअप क्या रहने वाला है, साथ में कौन से सवाल डिलीट किए गए हैं और कौन चेंज हुआ है ये मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि देखिए, जब मैं पिछली बार वीडियो बनाया था मुझे उसमें ये जानकारी नहीं थी कि कौन से सवाल डिलीट होंगे। मुझे ये बिल्कुल सोर्स ने बताया था कि 5 सवाल को डिलीट किया गया है, पर कौन से वो सवाल हैं ये मैं बस गेस किया था वहाँ पे। और मैं उस वीडियो में ये बात बोला हूँ कि मैं अपने तरफ से गेस कर रहा हूँ इस बात को। तो सबसे पहले जो डिलीट किया गया है एक क्वेश्चन है जो 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स करके। तो ये क्वेश्चन तो आप जान ही रहे हैं कि कोई ऐसा खेल हुआ ही नहीं था। तो ये क्वेश्चन तो लगभग सभी ने आपको बताया हुआ कि डिलीट होना ही था और इस सवाल को डिलीट कर दिया बीपीएससी ने। दूसरा सवाल था कि निंदा प्रस्ताव सेंसर मोशन। इस पे डिबेट काफ़ी होगा कि ये सवाल आखिर बीपीएससी ने क्यों डिलीट किया, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, पर बीपीएससी ने इसे डिलीट किया गया है। और देखिए, अब इसका समय नहीं रहा कि हम ये डिस्कस करें कि डिलीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये फाइनल आंसर की है। और अब आपके पास लगभग कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है यहाँ से। तो जो भी है, मतलब हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये डिलीट हो गया है और इस पर नहीं जाएंगे कि क्यों डिलीट कर दिया, कैसे कर दिया, क्योंकि अब उसका समय जा चुका है। तो अगर आप कटअप से ऊपर जा रहे हैं तो आप सीधे तैयारी में लगिए। बेकार के विवादों में पढ़ने से अच्छा है कि आप सीधे तैयारी में लगिएगा। मैं आपको कटअप बताऊंगा, सेफ स्कोर बताऊंगा और किन सोर्स से मैं ऐसा बता रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए और आपको यूट्यूब पे और कई वीडियो में भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं देखिए 1 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ बीपीएससी को लेकर, और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ सही चीज़ें होंगी तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। इतना आश्वासन देता हूँ मैं आपको इस चैनल के थ्रू। तो निंदा प्रस्ताव सेंसर मोशन वाला जो क्वेश्चन है इसे बीपीएससी ने डिलीट कर दिया गया है। तो जिन लोगों को भी आपने सही बनाया होगा तो आपके इसमें 0 चेंज होंगे, कोई भी मार्क्स आपके घटेंगे या बढ़ेंगे नहीं। पर जिन लोगों ने गलत बनाया था उन्हें 1.33 मार्क्स मिल जाएंगे। जिन लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था उन्हें भी इसमें +1 मार्क्स मिलेंगे। तो ये रूल होता है जबकि क्वेश्चन डिलीट होता है। तो तीसरा सवाल है द यंग इंडिया। द यंग इंडिया जो है इसमें द यहाँ पे बीपीएससी ने लगाया और सिर्फ इसके कारण इसे डिलीट कर दिया गया है। यंग इंडिया की जगह सिर्फ द लगाने से, तो मतलब माइनर स्पेलिंग मिस्टेक के कारण अब इसमें बीपीएससी की क्या मर्जी है, वो क्या सोचते हैं इस पर आप बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते। तो इसे डिलीट कर दिया गया है। इसका आंसर पहले महात्मा गांधी था और बाद में इस सवाल को कर दिया गया है डिलीट। आगे है सुभाष चंद्र बोस वाला सवाल। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीपीएससी ने गलती से प्रोविंशियल लिख रखा है। यहाँ पे प्रोविंशियल लिख रखा है जबकि होना चाहिए था प्रोविजनल। तो माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है और इसके कारण इस सवाल को डिलीट कर दिया गया है। हालांकि मेरा अभी भी ये मानना है कि डिलीट नहीं होना चाहिए इन तरह के सवाल, पर चलिए ठीक है, अब तो ये डिलीट हो चुका है। आगे आपका क्वेश्चन है कि बिहार कितना पाइराइट जो है वो उत्पादन करता है। तो इसका जो उत्तर बीपीएससी ने दिया था वो 95% है, पर अभी इसे डिलीट कर दिया गया है क्योंकि भारत इतना प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि बिहार के पास इतना रिजर्व है। तो इस आधार पर बीपीएससी ने इसे डिलीट कर दिया है। फिर से हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सवाल के उत्तर को चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे 1939 में बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन थे, इसको उत्तर को चेंज कर दिया गया है। आंसर यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह दिया गया था, पर बीपीएससी ने इसमें नन ऑफ द एबोव उत्तर को लिया है। और उनका तर्क है कि उस समय जो थे वो प्रीमियर हुआ करते थे सीएम की जगह, तो इसके कारण इसका जो जवाब है वो बदल दिया गया है। आगे है रघुनाथ सिंह ऑफ गोरखड़ी। विक्रम पुलिस स्टेशन में 1942 का जब लड़ाई हो रहा था तो कौन से वो लोग थे जो शहादत दिए थे। तो यहाँ पे रघुनाथ ना होकर के रंगनाथ वहाँ पे लिखा हुआ है। जो बोर्ड है विक्रम शहीद स्थल पे वहाँ रंगनाथ लिखा हुआ है, पर यहाँ पे चूंकि रघुनाथ लिखा हुआ है तो माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है। जिन लोगों को ऑथेंटिक जानकारी होगी इस तरह के हार्ड सवाल में
तो उनके लिए तो काफ़ी ये नुकसान वाला है, पर अब क्या कर सकते हैं। तो ये बीपीएससी का अप्रोच है। मुझे लगता है आयोग को इसमें सुधार तो करनी चाहिए कि इस तरीके की माइनर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं और जिन्हें इस क्वेश्चन में मार्क्स मिले होंगे उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। ये पैरासिटिज्म को इंडो पैरासिटम, मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा, पर इसे आंसर चेंज के अंदर रखा गया है। तो कंट्रोवर्शियल तो ये बिल्कुल था। पैरासिटिज्म और इंडो पैरासिटिज्म को लेकर काफ़ी मतलब चैलेंज किए गए हैं इस क्वेश्चन को। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंज क्वेश्चन के अंदर ये आता है और इसमें कुछ ना कुछ तो होना ही था, तो इसका आंसर जो है वो चेंज कर दिया गया है। आगे है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट के अंदर कौन कौन सा है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये बिल्कुल चेंज होने वाला है और ये लक्ष्मीकांत आप पढ़ते होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसमें आप मॉरल वैल्यू को छोड़ नहीं सकते हैं, सोशल वैल्यू को छोड़ नहीं सकते हैं, इसको आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। तो इस सवाल को यहाँ पर से डिलीट कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं अगला सवाल जो कि डिलीट किया गया है, ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। तो इसमें हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जो कि इसमें आ सकता था, पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर तो स्टेट ही नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। तो मोर ऑफ द एबोव जो आंसर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, अब उसे बदल करके बी हिमाचल प्रदेश कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही किया गया है बीपीएससी के द्वारा। इस पे मोस्ट ऑफ द लोग जो पढ़े होंगे वो संतुष्ट होंगे बीपीएससी के इस जवाब से। तो ये टोटल वो 10 सवाल हैं जिसके उत्तर में बदलाव आए हैं बीपीएससी से। और इसके बाद अगर आप मेरे से ये जानना चाहेंगे कि कटअप कितना जा रहा है, तो अभी जो इनपुट्स आ रहे हैं 80 ±3, अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपके कटअप जाने के संभावना है कि आप 80 से +-3 तक के कटअप जा सकता है। पर अभी कितने मार्क्स चेंज हो रहे हैं ये अभी टेलीग्राम के ऊपर और भी ग्रुप में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आपको मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। और साथ में जो मेरे स्रोत हैं बीपीएससी के अंदर भी, बीपीएससी इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने स्रोतों को लेकर, कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर आ नहीं रही है और इस तरह मतलब वो चाहते नहीं है कि इस तरह से बीपीएससी को कोई भी चीज़ें लीक हो। तो ये बताना काफ़ी मुश्किल है, पर बावजूद इसके मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा जो कोई आप मान सकते हैं। 2 से 3 दिन को आप समय मैं ले रहा हूँ और वहाँ पे आपको मैं इसका सही ऑथेंटिक जवाब दे दूंगा कि कटअप कितना जा रहा है। तो अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि 80 ±3 अगर आपके हैं, अगर आपके मार्क्स 78 से लेके 82 तक ही बन रहे हैं यूआर कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ मान करके तैयारी करते रहिए। और अगर आप अदर कैटेगरी के लिए पूछना चाहेंगे तो पिछले बार की कटअप जो भी रहा था, जितना गैप बना था यूआर से लेके, जैसे पिछले बार यूआर कटअप 91 था और ईडब्ल्यू से कटअप मुझे याद है कि 83 था। तो आप यहाँ पे देखिए कि 8 मार्क्स का जो है वो गैप बन रहा है। पर इस बार चूंकि वैकेंसी कम है, पिछले बार 2000 था, इस बार 1200 है, तो इस बार ये गैप इतना ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। तो यूआर का जो भी होगा उसमें आप 2 नंबर कम करके रखिए, +6 मार्क्स का गैप यहाँ पे होने वाला है। तो उसी हिसाब से आप पिछला कटअप से आप देख लीजिए, पिछले बार से थोड़ा कम गैप रखिएगा ताकि आपका अनुमान सही हो और कटअप इतना ही रहने वाला है। तो मैं वीडियो को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इसे लंबा करने का मेरा पर्पस है नहीं। तो ये मेरे तरफ से है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मैं आपको वादा करता हूँ कि इस चैनल पे अगर कोई भी वीडियो आएगा तो 100% ऑथेंटिक होगा। ना मेरा एम कोर्स बेचने का है और ना ही किसी तरह का प्रमोशन या फिर क्लिकबेट चलाने का है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेट्स ऑल।